नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो अब स्कूल की बारी कितनी तैयारी, इसमें आपका स्वागत है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूल खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एसओपी में हेल्थ हाइजीन के साथ साथ स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया है। बच्चों को जबरदस्ती स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। ये बच्चों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि फोर्स नहीं किया जाएगा। आमतौर पे जब नॉर्मल डे में कोविड से पहले बच्चे रोते थे कि स्कूल नहीं जाना, तो भी पेरेंट्स कहते थे कि नहीं जाना है स्कूल, और स्कूल की तरफ से भी थोड़ा प्रेशर होता था अटेंडेंस का और बाकी चीजों का, तो वो दबाव अब नहीं रहेगा। पेरेंट्स की मर्जी जरूर होगी, आप अपनी मर्जी से ही भेज पाएंगे स्कूल। वहीं ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्कूलों के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होगा। एसओपी में और क्या क्या है ये हम आपको बताएंगे, और साथ ही कोरोना के बीच स्कूल खोलना कितना जरूरी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के बीच स्कूल तालमेल कैसे बिठाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल खोलने के लिए स्कूल कितने तैयार हैं और पेरेंट्स के मन में क्या सवाल है, और साथ ही डॉक्टर की नजर में स्कूल खोलना अभी कितना सही है। ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा होना जरूरी है और उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश अब कोरोना से डर नहीं रहा, बल्कि उसकी आंख में आंख डालकर लड़ भी रहा है। पहले जिंदगी, फिर अर्थव्यवस्था और अब स्कूलों को पटरी पर लाने का काम शुरू हो चुका है। 15 अक्टूबर से स्कूल पहले की तरह गुलजार हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूलों को खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अनलॉक 5 के तहत बनाई गई गाइडलाइंस में स्कूलों को खोलने का जिक्र था, जिसके बाद से ही बच्चों, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट सहित सभी को स्कूलों की एसओपी का इंतजार था। नई एसओपी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा हेल्थ, हाइजीन और सेफ्टी के बारे में है, जबकि दूसरे हिस्से में सोशल डिस्टेंसिंग और एकेडमिक बातों का जिक्र है। एसओपी के मुताबिक स्कूल आने वाले बच्चों, टीचर्स और स्टाफ को मास्क पहनना, सैनिटाइजर रखना और एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग कराना जरूरी होगा। स्कूलों को भी सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। पूरे कैंपस को डिसइंफेक्ट करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बच्चों के बैठने के लिए सिटिंग प्लान और ट्रांसपोर्ट प्लान बनाना होगा। स्कूलों को इमरजेंसी केयर सपोर्ट टीम बनानी होगी। साथ ही बच्चों, टीचर्स के रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने होंगे। एसओपी के मुताबिक स्कूल किसी तरह के फंक्शन या इवेंट्स नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई के लिए स्कूलों को एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव करना होगा। फ्लेक्सिबल अटेंडेंस और नई सिक लीव पॉलिसी बनानी होगी। बच्चों को गर्म मिड डे मील मिले, इसका भी इंतजाम करना होगा। शिक्षा मंत्री ने एसओपी जारी करते हुए साफ किया कि भले ही स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को जबरदस्ती स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। बच्चे पेरेंट्स की लिखित मंजूरी के बाद ही स्कूल आएंगे। बच्चा अगर घर से पढ़ाई करना चाहे तो इसकी इजाजत होगी। जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं, उनको स्कूल खोलते समय परिस्थितियों को देख करके और अभिभावक की सहमति से ये स्कूलों में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितनी दूराई पर होगा, किस तरीके से उस कक्षा का सफाई, और ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे। शिक्षा मंत्रालय की एसओपी के दूसरे हिस्से में फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग और एकेडमिक पहलुओं का जिक्र किया गया है, जिसमें एनसीईआरटी की तरफ से बनाए गए कॉम्प्रिहेंसिव और अल्टरनेटिव कैलेंडर को लागू किया जा सकता है। टीचर्स को बच्चों के साथ उनके करिकुलम का रोड मैप बनाने और पढ़ाने के तरीकों पर बात करने को कहा गया है। साथ ही स्कूल बेस्ड असाइनमेंट किन तारीखों पर हों, इस बारे में भी बच्चों से राय मशवरा करने को कहा है। स्कूलों को क्लासेस शुरू होने के 2-3 हफ्ते तक असेसमेंट टेस्ट न लेने को कहा गया है। साथ ही बच्चों की इमोशनल सेफ्टी और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने को भी कहा गया है। लॉकडाउन के दौरान घर बैठे पढ़ाई करने वाले बच्चे आसानी से
फॉर्मल स्कूलिंग पर लौटें, इसका ध्यान रखने के लिए स्कूलों को कहा गया है। स्कूलों के लिए एसओपी जारी करते हुए शिक्षा मंत्री निशंक ने सभी राज्यों से अपील की है कि वो अपने क्षेत्र में कोरोना के हालातों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने साफ किया कि केंद्र की तरफ से स्कूल खोलने की बाध्यता नहीं है। राज्य 15 अक्टूबर के बाद से चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि कई राज्य अब भी स्कूलों को खोलने में जल्दबाजी के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये हमने आपको डिटेल में एसओपी जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की है स्कूल खोलने को लेकर, ये हमने आपको बताई है। अब सवाल ये है कि जो गाइडलाइन है इसका पालन करना स्कूल के लिए क्या बहुत आसान होगा, आसानी से हो जाएगा या कुछ दिक्कत वहां पर आएंगी? पेरेंट्स के मन में क्या सवाल है स्कूल भेजने को लेकर बच्चों को, और साथ ही डॉक्टर की नजर में स्कूल खोलना कितना ठीक है और क्या एहतियात एक्स्ट्रा यहां पर लेने चाहिए? ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं शांतनु प्रकाश, फाउंडर हैं मिलेनियम स्कूल के। हमारे साथ अपराजिता जी गौतम हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। हमारे साथ डॉक्टर रोमेल टिक्कू हैं, एसोसिएट डायरेक्टर मैक्स हेल्थ केयर के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल शांतनु प्रकाश जी आपसे होगा, चूंकि स्कूल के लिए एसओपी जारी हो गई है और बच्चों को भी किस तरह से आना, ये सारी बातें कही गई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो एसओपी है, क्या इस एसओपी के साथ स्कूलों को स्कूल खोलने में कोई दिक्कत होगी या कोई दिक्कत नहीं होगी? 15 अक्टूबर के बाद से वो खोलने के लिए तैयार रहेंगे, आपका क्या नजरिया है? थैंक यू, नमस्कार। ये एसओपी का बहुत समय से इंतज़ार था स्कूलों को, बहुत उत्सुकता से, क्योंकि एक टीचर का धर्म, स्कूल का धर्म है कि हम स्कूल खोलें और बच्चों को पढ़ाएं। और अगर आप ये एसओपी को देखें तो ये बहुत समझदारी से और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एसओपी सरकार ने रिलीज़ किया है। मुझे लगता है कि जो दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सबको सोच समझ के बड़ी अच्छी तरीके से एसओपी बनाया है। और मेरे ख्याल से अगर स्कूल बड़ी निष्ठा से इस एसओपी को फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया और बहुत एक स्कूल की जो रीओपनिंग का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, पेरेंट्स, स्कूल, अभिभावक, टीचर, सारे हम सब के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन है ये। डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस आएंगे, स्कूल्स को और रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे, स्कूल्स को हो सकता है डबल शिफ्ट चलानी पड़े, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम को एक साथ करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो एजुकेशन सेक्टर है वो इस चुनौती को बिल्कुल करने में बिल्कुल सक्षम है आज की डेट में। और हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं 15 अक्टूबर को कि अलग अलग स्टेट्स अपनी गाइडलाइन जारी करें, और मेरे ख्याल से एक हफ्ते में सारी गाइडलाइन जारी हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से जो आखिरी चरण है हमारे देश में, बाकी सब कुछ धीरे धीरे खुल गया है, बस स्कूल और कॉलेज बचे हैं। तो ये भी एक अच्छे तरीके से, एक बड़े सलीके से हम इसको भी खोलें, क्योंकि पेरेंट्स की भी बहुत डिमांड आ रही है कि स्कूल कब खुलेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स की बहुत डिमांड आ रही है कि स्कूल कब खोलें। तो चलिए, पेरेंट्स की क्या डिमांड है हम खुद जो पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं अपराजिता जी, उनसे जान लेते हैं। अपराजिता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बात शांतनु प्रकाश कह रहे हैं कि पेरेंट्स भी चाहते हैं और स्कूल को कोई दिक्कत नहीं आएगी, चुनौतियां हैं लेकिन वो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। आप चूंकि दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप दिल्ली का ही बता दें। पूरे देश का बताना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन दिल्ली के पेरेंट्स का क्या फीडबैक है? जब आप बातचीत करती हैं, जब इंटरेक्ट करती हैं आप पेरेंट के साथ, तो उनका क्या फीडबैक है? क्या वो चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए, अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं वो, या उनके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है? धन्यवाद मृत्युंजय जी। जो अभी मिलेनियम स्कूल के जो फाउंडर ने बताई है ये बातें, तो उससे पूरी तरह से मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। रीजन है, हम नहीं जानते उनको कौन से पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि स्कूलों को खोलना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में अनलॉक 5 के जब आया है ऑर्डर, उसके बाद जब हम लोगों ने, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने अपना सर्वे किया, तो करीबन 2000 प्लस पेरेंट्स का हमारे पास रिस्पॉन्स आया, और उसमें से 95% पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि वो स्कूल नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को। अब रही बात, ये मैं दिल्ली का बता रही हूँ, अब रही बात मैं ऑल इंडिया का भी बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारी पेरेंट एसोसिएशन के साथ एसोसिएट हैं।
कोई भी स्टेट में कोई भी पेरेंट एसोसिएशन, कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है। अब क्यों नहीं भेजना चाहता ये हमारा जानना जरूरी है। अभी जब हम बात कर रहे थे एसओपी की, तो एसओपी की अगर हम बात करें तो ये कागजों में देखने पे बहुत अच्छा लगता है। पिछले 6 महीने से सभी राज्यों ने अपने अपने राज्य में कोई ना कोई दिशा निर्देश दिए हैं लॉकडाउन के तहत स्कूल से रिलेटेड। कोई एक राज्य आप ऐसा बता दीजिए तो तरीके से उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई एक राज्य नहीं इंक्लूडिंग दिल्ली। जब आप ये बताइए जहां पे उनको फॉलो नहीं कर रहे, आज स्कूल खोलने की बात है तो स्कूल भागते हुए आ रहे हैं, हाँ जी हम तो स्कूल खोलने को राजी। क्यों भाई, क्यों खोलने को राजी हो? एसओपी हमें पता है तुम फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि पिछले 6 महीने से जितने भी ऑर्डर है उनका तो आप उल्लंघन कर रहे हो। तो आपके 4 पैसे कमाने के चक्कर में मैं अपने बच्चे की लाइफ को क्यों रिस्क में डालूंगी? तो ऐसा हर पेरेंट जो है, मैंने आपको आंकड़े बताए, 95% पेरेंट्स ने मना किया है। 5% के साथ आप स्कूल खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या प्रॉब्लम है। और एक्साइटमेंट स्कूलों में हो रही है, डेफिनेटली स्कूल प्रशासन को होगी, स्कूल खोलने में टीचर्स को होगी। ये प्राइवेट स्कूल की मैं बात करूं, क्यों होगी? क्योंकि उनको तो फीस चाहिए ना भाई। किस बात की एसओपी की बात कर रहे हैं? आज फीस ना देने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर निकाल देते हैं, टीसीस के धमकियां दी जा रही हैं। तो मैं कैसे मालूम मेरा स्कूल एसओपी को फॉलो करेगा, जहां पर खासकर बात है कि मेरे बच्चे की लाइफ की। और अंत में अपनी बात में एक चीज और कहूंगी, बेसिकली आपके मन में दुविधा है। के पास जो एनओसी, जी मैं आपको वो भी बता रही हूँ, एनओसी का जो लेटर जा रहा है पेरेंट्स के पास, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि बच्चे को कुछ हो जाएगा तो स्कूल जिम्मेवार नहीं हो जाएगा, बच्चा अपना सारा सामान लेकर आएगा, किसी से इंटरेक्शन नहीं करेगा। मतलब एसओपी में आप मेडिकल और इन सबकी बात कर रहे हो, पेरेंट्स से तो साइन करवा रहे हैं कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, स्कूल जिम्मेवार नहीं है। बताइए 6 महीने जिस बच्चे को मैंने संभाल के रखा, उस बच्चे को आज स्कूल जाने के बाद कोरोना हो जाता है, उसकी क्लास में 50 में से आप कहते हैं 50% से बुलाओ, लेट्स से 20 बच्चे भी गए, वो 20 बच्चे 20 फैमिली से होकर आ रहे हैं। पता नहीं कौन सा किस तरीके से कोई इंटरेक्शन में कहां किस बच्चे को हो जाए। और अभी आपने देखा है आंध्र प्रदेश में अभी स्कूल खुले हुए 1 हफ्ता 10 दिन ही हुआ है, हम सबके सामने आंकड़े आ गए, एक स्कूल के 18 बच्चे निकले हैं। जब हम जानते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे देश की कोई भी सरकार नहीं दे पा रही, तो मैं ऐसे रिस्क में अपने बच्चों को कैसे भेज दूंगी स्कूल? नहीं, ये आपकी चिंता बिल्कुल जायज है और हर पेरेंट्स की ये चिंता तो है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है मैम कि ठीक बात है, लेकिन कब तक आप, क्योंकि आप देखिए कि ठीक है स्वास्थ्य सबसे जरूरी चीज है, इसके बाद ही बाकी चीजें आएंगी। और आपकी जो शंका है उसके ऊपर निश्चित तौर पर डिबेट और होने चाहिए कि क्या वाकई स्कूल एसओपीज को फुलफिल करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है, अगर टीचर की सैलरी की ही बात है, नौकरी की ही बात है, तो उनकी नौकरी भी तो बची रहनी चाहिए, उनकी सैलरी भी तो मिलनी चाहिए। और आखिर ये कब तक पढ़ाई नहीं होगी, ये भी एक मुद्दा है। मैं किसी एक बात को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, दोनों चीजें अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो आपने एसओपी को फॉलो करने की बात उठाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एसओपी जारी तो होती है, लेकिन ग्राउंड पर कितना फॉलो होता है ये बहुत जरूरी चीज है, और उसी के आधार पर आगे की चीजें तय होंगी। अब डॉक्टर टिक्कू, मैं आपके पास आना चाहता हूं सर। ये तो बात हो गई पेरेंट्स क्या चाहता है, स्कूल क्या चाहता है। एक डॉक्टर के नजरिए से क्या स्कूल खोलना अभी ठीक है? जो कोविड के ताजा हालात हैं, हालांकि नंबर कुछ कम हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर डिबेट है कि टेस्टिंग के आंकड़े क्या हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो कोरोना के अभी ताजा हालात हैं, नंबर तो आ ही रहे हैं और कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा अभी, ठीक है थोड़े बहुत नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात चिंताजनक तो हैं। तो ऐसे में एक डॉक्टर के नजर में क्या स्कूल खोलना अभी ठीक है क्या? देखिए, ये जवाब देना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं होगा हर किसी स्टेट के लिए या सिटी के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में, सिटी में कितने पेशेंट्स हैं जो इन्फेक्टेड हैं कोविड से, कितना फैल रहा है इन्फेक्शन, क्या चांसेस हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन होगा, रिस्क कितना है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं स्कूल खुलेगा कि नहीं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि गलत है, ये भी नहीं कह सकते कि खोल लो। मैं दोनों पक्षों की सहमत में हूँ, जो दोनों लोग ने अभी तक बताया है, दोनों के पॉइंट सही हैं। बट जो अपराजिता जी ने बताया है, मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ कि पेरेंट्स बहुत परेशान है इस बात को लेके। बीइंग ए पेरेंट माई सेल्फ, आई कैन टेल यू कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान है कि स्कूल जाएंगे बच्चे, खासतौर पर छोटे बच्चे, तो उन्हें इन्फेक्शन होगा जिन्होंने इतनी देर तक उन्हें संभाल के रखा है। तो और ये एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि कोविड में बच्चों को कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं होती और ज्यादा इन्फेक्शंस नहीं होते, बट होती हैं प्रॉब्लम्स, बच्चों को भी होती हैं प्रॉब्लम्स, स्पेशली जो वल्नरेबल बच्चे हैं जिन्हें क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स है। चलो मान लो कि उन्हें एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड इन्फेक्शन होगा, बट वो घर जाएंगे, उनके घर पे
पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ऐसे ही इन्फेक्शन फैलता है। और बच्चों के साथ आप कितना एसओपीज फॉलो कर पाओगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आप मास्क छोटे बच्चों को बोलोगे पहनने के लिए, या सोशल डिस्टेंसिंग बोलोगे मेंटेन करने के लिए, या लंच टाइम में आप बोलोगे खाना खाओ और मास्क भी पहनो, ये सारी चीजें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं मगर प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हैं। बट हैविंग सेड दैट, कभी ना कभी शुरुआत होनी है इस चीज की, बट कैसे शुरुआत करें, इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक ऑप्शन दिया जाए पेरेंट्स को कि खासतौर पे बड़े बच्चों को, मुझे लगता है ये 9th to 12th की क्लासेस के लिए ही यूजुअली उन्होंने रखा है ऑप्शन, कहीं पर मैंने पढ़ा था ऐसा। छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा ये गाइडलाइंस फॉलो करना, टीचर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। और हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करें यहाँ पर, अगर हम टीचर्स का भी देखें छोड़ दिया गया है कि आप और टीचर्स भी वल्नरेबल हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। हाँ, कि आप किस क्लास के बच्चे को अलाउ करते हैं, ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन नहीं, मेरे कहने का आपने बहुत सही बात कही, आपने बहुत सही बात कही डॉक्टर टिक्कू। मेरा मतलब यह है कि छोटे बच्चों के साथ बहुत चैलेंजिंग होगा, बड़े बच्चों के साथ इट माइट बी स्टिल इजियर बिकॉज वो समझते हैं इस बात को कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, मास्क कैसे लगाना, अब मास्क लगाना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, मास्क को हैंडल कैसे करना है, छींकना, खांसना, उस टाइम पे हाथ साफ करना, ये थोड़ा बड़े बच्चों के साथ पॉसिबल है, छोटे बच्चों के साथ थोड़ी सी चैलेंज है। और एसओपीज फॉलो करने होंगे, बट मैं ये भी मानता हूं और समझता हूं जो मिलेनियम स्कूल के फाउंडर जी ने बताया है कि कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है। ये फोबिया तो जब तक हम ये शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम डरे डरे रहेंगे, और केसेस तो ये तो अगले 6 महीने तक भी चलने वाला है। बट ये अब हमें देखना है, गवर्नमेंट को देखना है, पेरेंट्स को, स्कूल अथॉरिटी, सबको मिलकर डिसाइड करना है कि कौन सा राइट टाइम है। अभी से हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ठीक बात है, मे बी उस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो, मे बी केसेस बहुत ज्यादा फैल, मे बी वो फिर राइट नहीं होगा। नहीं, ये सारी चिंताएं जो है वो बिल्कुल रहेंगी, ये सारी चिंताएं रहेंगी कि इन्फेक्शन का खतरा तो रहेगा, ये निश्चित तौर पर रहेगा। और एक बात जो महत्वपूर्ण डॉक्टर टिक्कू ने कही कि छोटे बच्चों के लिए एसओपी फॉलो करवाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब चर्चा बहुत दिलचस्प हो रही है और सारे पेरेंट्स बिल्कुल जानना चाह रहे होंगे कि आखिर सॉल्यूशन हो क्या इसका। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपके जहन में कुछ और सवाल होंगे कि जैसे एसओपी में ये कहा गया है कि मास्क पहनना जरूरी है, तो अगर लंबे समय तक बच्चे स्कूल में मास्क पहन के रहते हैं तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है क्या, ये हम जानेंगे डॉक्टर से। और साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो स्कूल के लिए क्या ये दोनों ऑप्शन को फॉलो करना आसान होगा, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब शांतनु प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपकी बात से अपराजिता जी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रही हैं। उनका कहना है कि ये गलत है, स्कूल अभी नहीं खोलने चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये बात देखिए, जो सवाल उन्होंने खड़े किए ये जायज इसलिए हैं कि एसओपी फॉलो होगा, इसको लेकर के सवाल तो हैं और आशंका भी है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले दिनों जब सेंटर की ये गाइडलाइन आई थी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के कि आप फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के बच्चों को 1 से 2 घंटे तक का ही क्लास दे पाएंगे, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहे हैं कई सारे स्कूल। तो इसकी गारंटी कैसे मिलेगी? और ऊपर से पेरेंट को आप लिख कर देने के लिए बोल रहे हैं कि आप लिख के दें कि आपकी गारंटी होगी। तो ये दोनों चीजें कैसे होगा सर? इसको लेकर कुछ बातचीत या कुछ विचार विमर्श हो रहा है क्या, कि पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बना रहे स्कूल भेजने में बच्चों को? इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? जी मृत्युंजय जी, बहुत ही अहम सवाल आपने खड़ा किया है। और मैं अपराजिता जी से ये कहूंगा कि देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट डिबेट नहीं है कि स्कूल या तो बंद रहेगा या स्कूल पूरी तरह से खुलेगा। आप ये अप्रिशिएट करें कि डेफिनेटली कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास घर में एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, जो ऑनलाइन भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और उनके लिए बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर टिक्कू ने कहा, हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं, कई हंड्रेड्स ऑफ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी कोविड का प्रकोप नहीं है, कहीं पर है वहां पे कम होता जा रहा है। तो इट इज नॉट वन साइज दैट फिट्स ऑल, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो सरकार ने एक जो सिस्टम बनाया है उसमें ये नहीं कहा कंपलसरी है जी सबको स्कूल जाना है। उन्होंने एक गाइडलाइन और एक फ्रेमवर्क बनाया है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप स्कूल खोलें तो इस तरह से खोलें। ये कंपलसरी नहीं है कि स्कूल खुलेगा, ये डिसीजन हर स्कूल को अपनी सिचुएशन को देख कर लेना पड़ेगा। नंबर 2 बात जो बहुत जरूरी है कि ये जो चुनौती हमारे सामने आई है, ये एक मौका है जहां पे पेरेंट्स और स्कूल एक पार्टनरशिप में काम करें, और ये म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करने की बात है। क्योंकि ये कोविड कमर्शलाइजेशन की बात नहीं है कि स्कूल को फीस चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स बड़े क्लियर हैं, स्कूल अभी भी फीस चार्ज कर रहे हैं ऑनलाइन में। अगर उस एंगल से अगर मैं अपराजिता जी की बात देखूं तो स्कूल को तो खुलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खुलेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे। पर वो बात नहीं है, बात यहाँ पर एजुकेशन की है, बात यहाँ पे लर्निंग की है। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं पूरा साल बच्चों का जाया हो जाए? मेरे ख्याल से कोई भी पेरेंट इस बात से सहमत नहीं हुआ कि 1 साल को हम वॉश आउट कर दें। देयरफॉर पॉइंट ये आता है, वो ठीक है। हाँ, तो लेट मी कंप्लीट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब एसओपीएस की बात है कि क्या स्कूल फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, बहुत जरूरी है कि हमने पेरेंट्स को ऑप्शन दे दिया कि स्कूल अब पैरेलल क्लास चलाएगा, ऑनलाइन भी चलाएगा और क्लासरूम भी चलाएगा। तो अगर हमें क्लासरूम के अंदर बच्चों को लाना पड़ेगा तो हमें वो एसओपीएस फॉलो करने पड़ेंगे और एक ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा पेरेंट्स में। नहीं तो पेरेंट इमीडिएटली ऑनलाइन में स्विच कर सकता है, ये ऑप्शन दे दिया गया है। ये एजुकेशन की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। तो हमें चुनौती की तरह से एक बड़े ओपन माइंड से लेना है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहता कि कोविड प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे भी कोविड हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। बच्चे एक वल्नरेबल, आपने अपनी बात रखी सर, आपने बहुत अच्छे से कहा कि पेरेंट्स के सामने 2 ऑप्शन होंगे। ये बात आपने महत्वपूर्ण कही कि पेरेंट्स के सामने 2 ऑप्शन होंगे। अगर आपको स्कूल पर ट्रस्ट नहीं है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन घर से दे सकते हैं। लेकिन अब मैं अपराजिता जी आपके पास आना चाहता हूं। ये तो ऑनलाइन ऑफलाइन की डिबेट हो गई, और आपने जो कहा कि एसओपी स्कूल कितना फॉलो करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। लेकिन देखिए, जो बड़े जो शहरों के स्कूल हैं खासतौर पे, वहां पर तो ऑनलाइन एजुकेशन संभव हो जा पा रहा है, घर से बच्चे पढ़ ले रहे हैं थोड़ी बहुत कठिनाइयों के साथ। लेकिन छोटी जगहों में, जो ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूल हैं, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस होने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक तो टीचर इक्विप नहीं है, बच्चे भी इक्विप नहीं है इंटरनेट से, मोबाइल से। तो वहां पर कमोबेश छोटी जगहों में आप देख लें तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि वहां ऑलमोस्ट बंद है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आपको नहीं लगता है कि उन जगहों पर भी ध्यान देना चाहिए और वहां पर स्कूल खुलना बहुत जरूरी है? अपराजिता जी, वहां से कुछ फीडबैक मिले हैं क्या पेरेंट्स के? आपने देखिए, जी बिल्कुल, आपने जो प्रश्न उठाया बिल्कुल सही उठाया। बट आपको एक चीज और बता देती हूँ, यही शिक्षा मंत्रालय था जिसने प्रज्ञता नाम के एक इसने फॉर्मेट निकाला था, जिसमें ऑनलाइन क्लास के बारे में बात थी, पार्शियल ऑनलाइन के बारे में थी और कंप्लीट ऑफलाइन के बारे में थी। ये देख के हमें हैरानी हो रही है कि कोई भी राज्य सरकार
ऑफलाइन क्लास देने की उसमें कार्य ही नहीं किया। प्रज्ञता को तो उठा के एक तरह से एक डॉक्यूमेंट आया, उठा के डस्टबिन में डाल दिया, जैसे अभी भी आपने उल्लेख किया है कि उसमें टाइमिंग्स का भी मेंशन था। तो यहाँ ओवरऑल अगर हम बात करें, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो शिक्षा है केवल अमीरों का नहीं है, गरीबों का भी है। प्राइवेट स्कूल नहीं, गरीबों को स्कूल के भी। तभी मैंने आपको ये बोला था, जो हमारे साथ मिलेनियम स्कूल के हैं उनको ये बोला था कि पर्सपेक्टिव आप देखिए, प्राइवेट स्कूल है तो शायद वो थोड़ा बहुत एसओपी को फॉलो कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट स्कूल में एसओपी फॉलो होगी? जहां पे जिन स्कूल में टीचर नहीं है, गिनती के टीचर हैं, गरीब बच्चा अगर जाता है तो क्या गरीब बच्चे की जिंदगी नहीं है? क्या केवल अमीरों की जिंदगी है? तो शिक्षा को अगर हम बृहद परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें ये मान के चलना होगा कि ये जो शिक्षा है सभी तक पहुंचे। तो राज्य सरकारों ने क्या काम किया ऑफलाइन क्लासेस को करवाने के लिए? क्या उन्होंने चैनल्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की? नहीं की। इसीलिए वो सोचते कि चलो आप स्कूल खोल दो। भाई स्कूल आप खोल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे भी करेक्ट कर देती हूँ, जो हमारे साथी ने बोला कि मैं कंप्लीट बंद की बात कर रही हूँ। नहीं सर, 6 महीने से तो कंप्लीट बंद भी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही है, आपको फीस भी उस हिसाब से मिल रही है। तो कंप्लीट बंद तो ना पहले था ना अब हम कह रहे हैं। जब ऑफलाइन और ऑनलाइन के ऑप्शन हैं, हम पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, पेरेंट्स ऑनलाइन ही परीक्षा अपना क्लासेस पे बैठना पसंद करेंगे। रही बात उन गरीब पेरेंट्स की, वहां पर भी जाके पूछिएगा सर, क्योंकि आप मिलेनियम स्कूल जैसे नहीं पता कर पाएंगे। सरकारी स्कूलों के पेरेंट्स से पूछिए, वो सीधा रिक्शा वाला कहता है कि मैडम मेरे लिए मेरे बच्चे की जिंदगी ज्यादा नहीं। अपराजिता जी जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच ले रहे होते हैं। अपराजिता जी, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में वो गरीब बच्चे भी होते हैं और गरीब टीचर भी होते हैं, जहां पर बिल्कुल ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो पा रहा है। उनका तो मतलब जो खाने पीने का खर्चा है वो निकालना मुश्किल हो रहा है टीचर के। उनको मैं बड़े स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑनलाइन पढ़ा के फीस ले रहे हैं, मैं छोटे स्कूलों की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूँ, जहां पर टीचर की भुखमरी की हालत पैदा हो गई। तो वहां पर एसओपी कैसे फॉलो होगी? टाइप कर है इसके ऊपर बात जी। आप उन्हीं सरकारी स्कूलों की बात बताइए जहां पे हाथ धोने का साबुन तक नहीं होता, वो एसओपी कैसे फॉलो कर लेगा स्कूल, सरकारी स्कूल? नहीं, ये देखिए, ये बात जो आप कह रही हैं अपराजिता जी, ये बात आपको एसओपी फॉलो होने को लेकर शंका है, तो क्यों नहीं इस बात पे जोर देना चाहिए कि एसओपी को स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाए, रादर देन कि स्कूल ही ना खोला जाए। अगर आपको एसओपी के ऊपर शक है तो क्यों ना, ऐसा तो है नहीं कि एसओपी अब तक फॉलो नहीं होता है तो आगे भी नहीं होगा। अगर हम मान लीजिए, आपकी बात मैं मान लेता हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एसओपी फॉलो होने में दिक्कत होगी और जब तक ये पूरा फुलफिल नहीं होगा तब तक खोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन एसओपी को ही मजबूती तरीके से इंप्लीमेंट करवाया जाए, इसको लेकर क्यों ना किया जाए। बिल्कुल संक्षेप में आप टिक्कू जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये तो बड़ा ही लंबा डिबेट हो जाएगा। छोटा सवाल टिक्कू जी, एक एसओपी में एक बात कही गई है कि स्कूल में मास्क पहनना बहुत जरूरी होगा। 5-6 घंटे 7 घंटे तक बच्चों के लिए मास्क पहनना क्या कोई साइड इफेक्ट है, कोई नुकसानदायक है या उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी? ये बिल्कुल संक्षेप में बता दें सर आप। देखिए, 5 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनमें मास्क पहन सकते हैं। एकदम टाइट N95 टाइप का मास्क नहीं पहनना है। एक 3 प्लाई मास्क जो होता है, नॉर्मल सर्जिकल मास्क, उस तरह का मास्क पहन सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गैप भी होता है, थोड़ा वेंटिलेशन भी होती है और बच्चों में उससे दिक्कत नहीं होगी, वो पहन सकते हैं 5, 6, 7 घंटे तक भी। बट बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल से कम उम्र में, उन्हें अवॉइड करना चाहिए मास्क पहनना। बट मास्क पहनना जनरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि किसी हद तक हम रोक सकते हैं इन्फेक्शन की स्प्रेड को। सो बड़े बच्चों में स्पेशली 5 एंड अबव मास्क पहन सकते हैं, N95 नहीं, नॉर्मल मास्क। नॉर्मल मास्क। चलिए, ये एक नई जानकारी है। बहुत शुक्रिया टिक्कू जी आपका, अपराजिता जी आपका, शांतनु प्रकाश जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि एसओपी तो जारी हो गई है, लेकिन बिल्कुल ये जहन जो बात अपराजिता जी ने कही वो पेरेंट्स के मन में भी होगा कि क्या एसओपी पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा स्कूल में। ये अगर डाउट दूर होगा तब थोड़ी बहुत चिंता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन देखना होगा इसको लेकर आगे अलग अलग राज्यों का क्या रुख रहता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।